चलो रावी मैन्युफैक्चरर्स क्वेश्चन नंबर 4 है। मई जून 2019-21 मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सीवीपी एनालिसिस का रावी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, ईच प्रोडक्ट हैज एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, द फॉलोइंग चार्ट शोज बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर एक्स। ये ब्रेक इवन चार्ट दिया है। ये जो दो लाइनें आपको नजर आ रही है ना, जो नीचे वाली लाइन है 0 से स्टार्ट होकर 30 तक जा रही है, ये बेसिकली आपको शो कर रही है वेरिएबल कॉस्ट शो कर रही है। ऊपर कॉस्ट शो कर रही है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी? फिक्स कॉस्ट। बेसिकली थोड़ा सा ब्रेक इवन चार्ट को उसने इनोवेट किया, आप कह सकते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट है। तो जरा मुझे आप बता सकते हैं कि कितना बनेगा? देखिए ये है 70 है ना, टोटल कॉस्ट 70 और वेरिएबल कॉस्ट कितने पे है? 30 पे। तो 70 माइनस 30 कितना बन गया? 40,000 हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है रोहन, 40,000। 30 कैसे? देखो ना वो टच कर रही है ना 30 पे। टोटल कॉस्ट हमारी 70 है। 70 माइनस 30 आप करेंगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जो कि 40,000 है। अब बताइए जी ब्रेक इवन पॉइंट जो नजर आ रहा है आपको इस जगह पे, ठीक है जी, वो कितने आपके सामने देखें? 60,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि आपका प्रॉफिट कितना है। ये सेल्स है 90, कॉस्ट टोटल कितनी है? 70। तो 90 माइनस 70 कितना हो गया प्रॉफिट? 20,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखते हैं कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो फर्क होता है सेल्स का और ब्रेक इवन प्रॉफिट कैसे निकालें? ब्रेक इवन पॉइंट का 90 माइनस 60 ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा? 30,000। राइट, 90,000 माइनस 60,000, 30,000 आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हम यूनिट्स में निकालें तो वो 20,000 बनेगा, लेकिन वो अमाउंट में पूछ रहा है, आपको अमाउंट नहीं बताना पड़ेगा। जी भाई क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट कैसे निकाला है? प्रॉफिट कैसे निकाला है? सेल्स रेवेन्यू टोटल 90,000 है, टोटल कॉस्ट माइनस कर दी 70,000, बाकी 20,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, देखिए क्या कहता है आगे, दोबारा रिपीट करूंगा मैं। क्वेश्चन है पहला, कहते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट आपने बताना है। हम चलते हैं वापस ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके सामने देखिए 60,000 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है? 40,000। ओके, नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है जी? आपका टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स नहीं, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। 90,000 माइनस 60,000, क्योंकि वो यूनिट्स में आ रहा है, अमाउंट में चाहिए, यूनिट्स में नीचे अमाउंट में चाहिए। 90,000 माइनस 60,000, 30,000। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हमारा? 30,000। और प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, 20,000 हमारा प्रॉफिट आ। तो वो हमने फाइंड करनी सारी चीजें जिस पेज पे आपको दी हुई है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। तो असल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया आपके। कहते हैं जी कि द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वाई। सेल्स दी हुई 1,05,000 यूनिट, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 3,15,000, डायरेक्ट लेबर 0.5 आर मल्टीप्लाई बाय 4 और यूनिट्स हमें दिए हुए पीछे। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। रावी इज कंसर्न्ड दैट द बजटेड प्रॉफिट फॉर वाई इज नॉट वेरी हाई। ही बिलीव्स दैट द फॉलोइंग चेंजेस could increase the profit but will have no effect on sales volume. Sales volume नहीं रहेगा। Sales volume का मतलब क्या है? यानी कि जो सेल्स यूनिट्स हैं, सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स यूनिट्स, वो 3 लाख 1,05,000 रहेंगे। इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5%। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को 5% क्या कर दें? बढ़ा दें। तो हम साथ साथ इसकी वर्किंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले में निकालनी पड़ेगी कि है कितनी? 350 डिवाइडेड बाय 105। जी बिल्कुल, 15,000 डिवाइडेड बाय 105 सेलिंग प्राइस। I want you people that maybe you are not able to solve the complete question of marginal costing, but I want you that you will appear in the paper, you will sit in the paper with the confidence that I can do the question of marginal costing. You can do it either correctly or incorrectly, but I can do. That's more important. 3 आप क्या है? इसको 5% इंक्रीज, इसको 5% इंक्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाई में 5% कितना आ जाएगा जी? 3.15 टोटल आ जाएगा। 1.5 0.15। ठीक है जी, इसमें प्लस कर देंगे हम 3 तो आपकी 3.15 आपकी आ जाएगी सेल्स की नई सेल्स प्राइस। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी यूनिट स्किल्ड लेबर
which will Use increase skilled the labor. use skilled labor, which will increase the cost per hour by 5%. Cost per hour में फायदा हो रहा है ज्यादा। पर 4 का ले लेंगे 4 का जी, 4 का कितने परसेंट इजाफा हो रहा है? 5%। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 आ गया 5%, ये आपका आ जाएगा जी 0.2, उसमें ऐड कर देंगे आप 4.2 आ गया 4.2 आपका। use better quality material cost per kilo Use better quality material which will increase the cost per kilo by 2%. Cost per kilo 2 से बढ़ गई है, 2% से बढ़ गई है। कितने परसेंट? Cost per kilo 2%। Yes, yes, 2 का हम ले लेंगे 2%। 0.04 तो देगी 0.04 और इसमें हम प्लस कर देंगे 2, कितने आ जाएगी जी? 2.04। ठीक है, इंक्रीज द टाइजिंग कॉस्ट बाय 6000। ये क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट 34,500 है, फिक्स कॉस्ट होती है ना यार। 6000 से टाइजिंग आपकी बढ़ गई है, यूनिट्स के बढ़ने का काम होने से लेना करनी है आपने। एडवर्टाइज तो आपने ओवरऑल करनी सब यूनिट्स के लिए, क्या वो कम बने ज्यादा बने फिक्स्ड जी। कितनी आ जाएगी ये? 40,500। आगे जी, ऑफर द सेल्स टीम अ बोनस ऑफ 2% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑल सेल्स अबव 80,000 यूनिट्स। अच्छा, अबव 80,000 यूनिट्स, कितने यूनिट्स हम अबव 80,000 कर रहे हैं? देखिए 1,05,000 माइनस 80,000 ये आ जाएगा आपका 25,000 और एक यूनिट कितने का? ना 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 ना, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं? 3.15 का। अब 3.15 का टोटल करें 78750। किसका बढ़ा 2%? ये आ जाएगा 1575 बता देता हूं। इसका टोटल आ जाएगा 8325 टोटल की जरूरत नहीं है, उसमें चेंज से दिखा देते हैं जी। देखिए जी, कहते हैं जी सेलिंग प्राइस को पर यूनिट को 5% बढ़ा दूं। पहले मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी साथ। 3,15,000 को डिवाइड करूंगा हुसैन 1,05,000 से, मेरे पास 3 आ जाएगी। 3 का 5% दिया, 0.15 आ गया, उसको 3 में ऐड कर दिया, 3.15 आपकी सेल प्राइस आ गई। अब आपकी सेल प्राइस कितनी है? 3.15। डायरेक्ट लेबर जो है 4 पर आवर से 5% बढ़ के 4.2 हो गई है। डायरेक्ट मटेरियल जो है 2 पर किलो से 2% बढ़ के 2.04 किलो पर किलो हो गया। लेकिन किलोस 0.5 आवर ही लग रहे हैं, मटेरियल 0.25 किलो ही लग रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। पर किलो में चेंज आ रहा है, पर आवर में चेंज आ रहा है। ओके, फिक्स कॉस्ट 6,000 से बढ़ गई है, 14,500 हो गई। आगे, ऑफर द सेल्स टीम बोनस ऑफ 2% ऑन द सेल्स रेवेन्यू। सेल्स यूनिट्स नहीं कह रहा रोहान, सेल्स रेवेन्यू। 80,000 से ऊपर यूनिट्स आप कितने बेच रहे हैं? 1,05,000। तो 80,000 से ऊपर यूनिट कितने बेच रहे हैं? हमने 3,15,000 को 80,000 से माइनस किया क्योंकि सेल्स रेवेन्यू होते सेल्स यूनिट से कर दिया। मैं बताता हूं भैया। ऑफर द सेल्स टीम बोनस ऑफ 2% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑल सेल्स अबव 80,000। अबव 80,000 कितने यूनिट्स हैं? 25,000। 25,000 को मल्टीप्लाई किया 3.15 से सेलिंग प्राइस, तो सेल्स रेवेन्यू आया ना। इस सेल्स रेवेन्यू पर जो के 80,000 से ऊपर वाले यूनिट्स का है, उसका 2% जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, या आपकी सेल्स कमीशन आपको पे करना पड़ेगा। ओके हो गया जी, समझ आ गई रोहन? अब देखते हैं नेक्स्ट वो कहता क्या है। Calculate the product Y only the effect of these changes on the budgeted total profit for 1,05,000 units। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्ट Y अगर बात करते हैं टोटल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले तो हम टोटल प्रॉफिट पिछले वाला निकाल लेते हैं जल्दी से। तो क्या निकाल सकते हैं पिछले वाला प्रॉफिट कितना है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आप इसका वही इसका नहीं, पिछले वाला का प्रॉफिट जो क्वेश्चन दिया है उसका प्रॉफिट सिंपल है। कैसे निकालेंगे? सेल्स। हाँ जी, उसको माइनस 3,15,000 माइनस 2,10,000 माइनस माइनस 52,500 माइनस 34,500 निकालने जरा क्या आता है? 3,15,000 माइनस 2,10,000 18,000 प्रॉफिट आपका आ रहा है। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट 18,000 याद रखना आपने। इसमें क्या नेक्स्ट प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा, उसके लिए जरूरी था कि दूसरा प्रॉफिट हमें पता हो। हम बनाते हैं जी, हम अपनी स्टेटमेंट क्या बनानी है जी? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जी, सबसे पहले क्या आपका आ जाएगा जी? सेल्स।
सेल्स कितनी हो गई जी? 1,05,000 यूनिट्स है, राइट? और एक यूनिट कितने की बिक रहा है? 3.15 का। निकालें जी। 3,30,750 आता है? आगे बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। 3,30,750। ठीक है जी। तो सेल्स हमारी आ गई 3,30,750। ओके, इसमें से हम लेस कर देते हैं क्या जी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आपका आ जाएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितने यूनिट्स बेच रहे हैं हम? 1,05,000 मल्टीप्लाई मटेरियल अब कितना हो गया है? 4.2 पर किलो है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किससे? पर जाए 0.5 सॉरी 0.25 इंटू 4.2 कितना आता है? 4.2 नहीं है शायद, तो 2 है, 2.04 है। 0.25 इंटू 2.04, 0.25 इंटू 2.04 यहाँ भी कर देता हूँ। आप लोगों को कॉलम लगाओ 2.04 जी। क्या आता है? 0.55 तो नहीं यार, 1,05,000 का मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा 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 0.51 आता है वैसे तो उसका। ठीक है, ये आ रहा है सर 53,550 53,550 आपकी मटेरियल आ रही है। आगे क्या आएगी आपकी? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी आपकी 1,05,000 यूनिट्स पर डायरेक्ट मटेरियल लिखे हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर आपकी जी 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए लेबर कितनी लग रही है हमारी? 0.5 पर आवर है, ठीक है। और 4 क्या हो गया? 4.2 हो गया। 0.5 into 4.2 ये डायरेक्ट मटेरियल 2,30,500 2,20,500। ठीक है, मटेरियल देखो यार, 1,05,000 यूनिट आप बेच रहे हैं और एक मटेरियल जो है ना वो आप 2.04 का नहीं है। 2.04 उसकी पर किलो बढ़ गई है ना, लेकिन जिस पे आवर्स लग रहे हैं वो तो 0.25 ही है। 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको बाद में? यानी 1,05,000 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 2.04 जो आपने लिखी है। लेबर 1,05,000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 बढ़ गई है ना, उसमें लेबर कॉस्ट आ जाएगी, माइनस कर देंगे, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो करो यार। माइनस कर दें 700, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, इस कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है? यानी 1,05,000 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे? आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 4.2 2.1 और 0.51 आ रहा है 2.04 0.51 प्लस 2.1 2.61 आ गया माइनस 3.51 0.9 आ जाएगा। 51 है, 3.15 सेलिंग प्राइस है, 0.9 वो तो गलत आ रहा है, 4,500 आ रहा है, तुमने 0.51 गलत निकाला। 2.04 किस तरह आ रहा है 0.5
0.5 नहीं आ रहा, 4.2 सॉरी, 80 वाला ही कौन बंदा है? आप में भी लिए जाते हैं सबको 0.5 into कैंसिल कर दो। ये 0.5 ठीक, हाँ हाँ ठीक, ये आपका आ जाएगा 0.5। ये कौन सा है? इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा उसके बाद लेस कर, नहीं नहीं ये मैंने क्या किया 0.54 कहाँ से है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ना आता है 0.51, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 2.1 प्लस 0.51 को ऐड करके मैंने 3.15 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आंसर है, ये समझाने के लिए बताया मैंने बस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से लेस करेंगे हम सेल्स कमीशन, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेल्स कमीशन ऑलरेडी हम निकाल चुके, कितना है 1575, मेरा शर्म नहीं आती किसी घर में ऐसे घूमते हैं। हमारे घर में सर ऐसे जाके घूमने लगते अच्छा लगे तुम्हें? अच्छा 1575 माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें से हम जी फिक्स कॉस्ट, वो कितनी बढ़ गई थी हमारी 40,500 हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट, जा रही है ना जी जी 40,500 आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई है। सेल्स कमीशन 1575 सर ये कहाँ से है, और यार 25,000 के यूनिट ऊपर जो बेचे थे, 80,000 से ऊपर जो आपने यूनिट्स बेचे हैं उसकी जो 3.15 से सेल्स प्राइस आती है उसका 2% कमीशन, सेल्स कमीशन ये लिखा वो भी हुआ है आपने commission? जी लिखा हुआ है ऐसे बोलने बड़ा वाला आपका प्रॉफिट आ जाएगा, कमीशन तो याद नहीं मुझे नहीं किया प्रॉफिट आपका आ गया जी, देखिए मैंने यूज कर लेता हूँ, ये देखिए ऑफर द सेल्स टीम अ बोनस ऑफ 2% of the sales revenue earned from all sales above 80,000 units, सॉरी बोनस है, ठीक है जी 1462 तो ये सेल बोनस के नाम से आएगा। हाँ जी, बोनस के नाम से क्या सेल्स कमीशन में लिख दिया, बोनस सेल्स बोनस लिख दिया 1465 ठीक है 1465 आपका आंसर है। जी, कर देते हैं इसे। रेस करते तो फिर मिस्टर किस सवाल आएगा? जी, अच्छा। इतना सवाल आना है आपका, बताया था मैंने आपको टाइप का आएगा या फिर वो जो लिमिटिंग फैक्टर का जो मैंने करवाना है अगले चैप्टर से, वो ज्यादा मुश्किल है। वो उसका पैटर्न एक ही है वैसे टेक्निकल है ये सेवन सर बीआरएस भी सीखनी है आपसे। सर। अच्छा जी आगे देखेंगे, ऐसे कहते जी हो गया ना, निकल है ना, क्या प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया, चेंज क्या है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट क्या हो गया भाई, क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ ओए खाना खराब, ओए डिक्रीज हो गया प्रॉफिट, पहले कितना था 18,000 अब कितना हो गया है 14,000 14,625, प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर डबल गया। आप Calculate the for product Y only the effect of these changes on the budgeted break even point in dollars। अब कहता है ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट हुआ, पहले तो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट पे निकालना पड़ेगा ना आपको, या पिछले वाला फॉर्मेट का हिस्सा है। ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट भी कह सकते हो, ऐसे बनेगी ना मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है ना पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हाँ इसलिए। अच्छा आगे, पहले ब्रेक इवन पॉइंट पिछले वाले का निकाल लें, तो पिछले वाले का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी 3,15,000 डिवाइड बाय 1,05,000 कितनी थी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस थी हमारी पहले 3 थी, कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बताओ यार, वेरिएबल कॉस्ट पे selling price minus variable cost, minus VC, you are right। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालनी पड़ेगी, देखिए बताएं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे, इसमें से आप क्या बन जाएगी, बहुत आसान है, देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 4 2 आ गई,
और 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी आ गई 0.5 आ गई 2.5 वेरिएबल कॉस्ट आ गई ये बात चलो दोबारा से बता रहे 0.5 ये हम लोग क्यों करें 0.5 को 4 से? 0.5 को 4 से करें मुझे डायरेक्ट लेवल पर यूनिट चाहिए रहेगा अच्छा क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट चाहिए वही वेरिएबल कॉस्ट है ना 0.5 into 4 2 आ गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट और डायरेक्ट लेवल पर यूनिट कितनी आएगी 0.25 into 2 हाँ उल्टा बोलते हैं 0.5 मटेरियल आ गया और वो कितनी थी 2 टोटल कितनी आ जाएगी 2.5 ऐड कर लेंगे फिर जी 0.5 जी बिल्कुल 2.5 2.5 प्लस सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी जी ओ सॉरी कंट्रीब्यूशन 3 माइनस 2.5 तो कितना आ गया जी 0.5 आपकी आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉस्ट कितनी है सेलिंग प्राइस हम नई वाली नहीं लेंगे अभी पुराने वाला निकाल रहा हूँ कितना लिखा 34,500 बताता हूँ डिवाइडेड 0.5 करना है क्या से 0.5 9,000 यस 69,000 यूनिट्स 69,000 यूनिट्स अगर आप बेचें तो आपका क्या हो जाता है ब्रेक इवन हो जाता है हम में से 1,05,000 बेच रहे हैं अब क्या हो जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई है करंट में 40,500 6,000 बढ़ गई थी 0.5 कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना हो गया 0.54 कंट्रीब्यूशन पेमेंट में निकाला है पूरा उसने हमें क्वेश्चन में कहा है गौर नहीं कर रहे उसने में क्वेश्चन में कहा है ब्रेक इवन पॉइंट नए वाले का नहीं निकालना इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स वो भी ब्रेक इवन पॉइंट में क्या डिफरेंस कितना आ रहा है डॉलर से पूछा तो डॉलर भी निकालने पड़ेंगे मुझे कितना आ रहा है 4,500 डिवाइड बाय 0.54 75 था ठीक है जी ये आ गया आपका अमाउंट में उससे फर्क क्या है 69,000 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.05 से ठीक है जी और माइनस कर देंगे आप 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट सॉरी 1.05 था यार 3 था माइनस कर दीजिए 75,000 मल्टीप्लाई 3.15 जी क्या रहेगा उसने पिछले डॉलर में कहा था ना डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे कोई क्वेश्चन दे दीजिए उनका फर्क आ रहा है इस 9,000 की चीज लगता है ना 27,000 27,000 2207 ठीक है जी माइनस 236,250 236 ठीक है जी तो इतना ब्रेकिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ गया इनका डिफरेंस निकालने 29250 29250 का ब्रेकिंग पॉइंट में इजाफा हो गया आप कितनी सेल और करनी पड़ेंगी सेम ब्रेकिंग पॉइंट हासिल करने के लिए पहले सेल बनानी पड़ेगी ना 69,000 जो आपने मल्टीप्लाई किया यार 69,000 यूनिट्स पहले 69,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होता था अच्छा और एक यूनिट की प्राइस कितनी थी 3 अब ब्रेक इवन कितनी यूनिट्स पे होता है 75,000 यूनिट्स पे क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी इजाफा हो गया 69 अब 29250 सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हाँ जी तो मुझे लग रहा है 1575 भी ऐड करना था मुझे 47,500 में लेट मी चेक इट आफ्टरवर्ड्स ये कहता है फिर वो कह रहे हैं बजटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या चेंज आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटिंग ब्रेकिंग पॉइंट इन डॉलर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट से पूछ रहा है पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितने हमारे सॉरी पहले यूनिट्स हमारे 69,000 थे और अब 75,000 हो गए लेकिन 75,000 में चेक करना चाह रहा हूँ यार जस्ट मिनट
मुझे लग रहा है कि वो बोनस फी फिक्स कॉस्ट में शायद शामिल है, होगा लाजमी। देख लीजिएगा। हाँ जी, अच्छा जी देखो यार, ये 2925 से आपका ब्रेक क्या हो गया, बढ़ गया। अब वो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, क्या होता है जी, एक्चुअल यूनिट सोल्ड, Sales minus break-even units. एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। Right, it's actually units नहीं परसेंटेज में निकालना, यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स में निकालना। एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, 1,05,000। हाँ, माइनस कितने बेचे हमने, 69,000 पहले बेचे थे। ये भी डिफरेंस निकालना है हमने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, 36,000 आ रहा है इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यू आर सेफ बाय 36,000 यूनिट्स। अगर आप नहीं बेचेंगे तभी आप सेफ रहेंगे। और इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, 1,05,000 माइनस 75,000, कितना आ जाएगा, 30,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया कितने से, 6,000 से डिक्रीज कर गया मार्जिन। मुश्किल नहीं है इतना, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से सवाल को अटेम्प्ट करते जाए आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा। Like some extra पता चलेगा मुझे। फॉर्मूला का पता है, फॉर्मूला ये वाला जो है, इसमें आज शाम को क्या सामने नहीं है इसमें। शाम को जी सबसे पहले हमने निकाली थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लिया। अब ये कहते हैं जी, आगे कहते हैं जी, रिकमेंड वेदर और नॉट रावी शुड प्रोसीड विद दिस चेंज, जस्टिफाई योर No. आंसर। रावी को इस चेंज से प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले अपना आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज दिस दैट द ब्रेक इवन पॉइंट हैज बीन डिक्रीज, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट हैज बीन डिक्रीज। ब्रेक भी डिक्रीज हुआ है। 18,000 से 14,625 पहुंच गए, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जब डिक्रीज होगा तो कोई सवाल नहीं है। प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ ही हुआ है, उसके साथ ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो भी उसका बढ़ गया है। इट हैज बीन इंक्रीज बाय 69,000 75,000, ठीक है जी। और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी डिक्रीज कर दिया आपने, डेफिनेटली यू विल नॉट गो फॉर द चेंज। सेकेंडली सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगी आपकी, तो हो सकता है कस्टमर आपकी चीज को ना करें, दे विल गो टू द कंपेटिटर्स में चले जाएं। फिर आपने मटेरियल जो है वो आपका महंगा हो गया है, यानी कि आप हाई क्वालिटी मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके बावजूद आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेल बढ़ाने की वजह से सेल तो बढ़ी नहीं है, क्वालिटी मटेरियल आपका बेहतर हो गया है, लेबर भी आप महंगी हो गई आपकी, स्किल्ड लेबर आप यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सेल्स वॉल्यूम में इजाफा, और ये बेसिक मेजर रीजन है आपकी शॉर्टफॉल का। बोनस भी दे रहे हैं आप, फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो बोनस भी किस बात में दे रहे हैं, ठीक है। ये बताना होगा कितने आप इसमें लगानी है अच्छी खासी, ओके ले लें जी। बात कुछ पूछे, मैं कह रहा हूँ एक तो समझा रहा हूँ। फिर से समझा देते हैं। साथ देखिए। देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि इस क्वेश्चन में आपको सवाल दिया हुआ था, ये आपके सामने इस क्वेश्चन में हमें कहा था जो सामने प्रॉफिट, सामने जो डाटा दिया हुआ है इसको प्रॉफिट निकाले वो आता है 18,000 जी। फिर आपने चेंजेस की, सेलिंग प्राइस को आपने बढ़ाया, लेबर को बढ़ाया, बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज किया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 6,000 से बढ़ा दी फिक्स कॉस्ट, उसके बावजूद भी वो कहता है कि सेल्स वॉल्यूम में इजाफा नहीं हुआ, ठीक है जी। और अपने बोनस भी दिया आपने 2% का सेल्स रेवेन्यू, सेल्स अबव 80,000 यूनिट्स पर बोनस भी आप वो दे रहे हैं, ठीक है जी। बोनस देने के बावजूद हमने जब दोबारा इसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनाई नए फिगर्स के साथ, तो वो क्या बनी, सेल्स आपकी 3.15 के हिसाब से इतनी हो गई, मटेरियल आपका बढ़ कितना हो गया, लेबर भी आपकी 4.2 के हिसाब से इतनी आ गई, कंट्रीब्यूशन आपका 56700 आ गया। इस 56700 को आप डिवाइड कर दो ना 1,05,000 से, तब भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 1,05,000.5 फॉर कंट्रीब्यूशन पर, और सेल्स बोनस माइनस कर दिया हमने 1575 निकाला था हमने पीछे, जितना ऊपर यूनिट्स आप बेच रहे हैं इस पर फिक्स कॉस्ट 6,000 से बढ़ गई, तो वो क्या हो जाएगी 34,500 प्लस 6,000 हो जाएगी ना। ठीक है जी। अब हमने दोबारा इसका निकाला, क्या बना, हमने इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाला पहले वाले का ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है, 34,500 फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 माइनस 2.5.5 तो वाले का 69,000। अब जो नया आपने चेंजेस के साथ ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो वो फिक्स कॉस्ट 40,500 है, जबकि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.54 है, वो 75,000। ये 0.54 है, ये तो प्लस किया
3.15 में से ये हिस्सा टोटल करके माइनस कर दें तब भी आ जाएगा, या 56,700 कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दें यूनिट्स के साथ तब भी आ जाएगा। ये यूनिट्स लगा है इसका 56,700 को अगर हम डिवाइड करें 3.15 करो, तब करो। भी आ जाएगा। वहाँ 1,05,000 से अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ रहा था 69,000 पे, अब आ रहा है 75,000 से, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो है वो बढ़ गया है 6,000 से, लेकिन किसमें, यूनिट्स में। अगर आप नीचे जाए, उसने क्या अमाउंट में निकाला, तो आपको 69,000 को मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेलिंग प्राइस पहले थी। अब 75,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट 75,000 यूनिट्स पर सेलिंग प्राइस 3.15, अमाउंट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट 29250 से क्या हो गया, इंक्रीज करते हैं। इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे देख लेंगे, वो क्या होती है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स दोनों का। एक में 36,000 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है, एक में 30,000 का आता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज कर गया आपका 6,000 से। बस बाकी उसने क्या रिकमेंड करें कि आपने कैसे इसको जो है वो सॉल्व किया है। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉर ए बिजनेस फॉर ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सबसे पहले इसके लिए फायदा होगा कि आपको आने वाले वक्त में तो आपको एक एम मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही है, और एक एम मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगी बिजनेस को। बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, आपको बिजनेस को आगे आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम। कैश फ्लो कॉलम नहीं होगी, प्लानिंग करेंगे तो कैश फ्लो कॉलम नहीं होगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगी ना, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कर रहे हैं ना, कॉस्ट कंट्रोल भी आसान हो जाएगा। बाद आपको पता है हमें क्या करने जा रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल इसमें शामिल हो जाएगी। खैर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं यार, आसान है ऐसे कुछ है। हाँ कोई सी बात नहीं। ऐसा कुछ में आने में मजा ही आएगा। चलिए देखिए, कहते जी क्वेश्चन ये अक्टूबर नवंबर आगे है, आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है शायद, वो चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है सर, आगे आगे नहीं है, ये यहाँ पे था नहीं है, तो आगे चलिए। हाँ नहीं जी, कहते हैं जी कि एट अनदर फैक्ट्री द कंपनी मैन्युफैक्चर्स बुक केसेस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 55 है, मटेरियल पर यूनिट 10 है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 21 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा भाई, निकाल के बताएं जरा। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 55 माइनस 10 माइनस 21, निकालें निकालें, कैलकुलेट करें कितना आता है। 24 ठीक है ना, 55 माइनस 10 माइनस 21 24। ओके, कैपेसिटी कितनी है आपकी, फिक्स कॉस्ट कितनी है 54,000, और फैक्ट्री कैपेसिटी पर मंथ कितनी है 3,800 यूनिट्स आप बना सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, इसका मैं ब्रेक इन पॉइंट निकालना चाहूँ तो बड़ा आसान है, कैसे निकालूंगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 24 निकालने कितना आता है, वैसे ही पूछना। या आगे 2250 2250 हमारा ब्रेक इन होता है, हम नहीं यूनिट्स में 2250 आ रहा है बेटा। हम कितने यूनिट्स बना बेच रहे हैं इसके, 3800, वी आर डूइंग गुड। ठीक है, हम अच्छा जा रहे हैं जी, यकीन था कि वो जो है ना मार्जिन कॉस्टिंग आपको नहीं करवाएगा, बात आप कह रहा हूँ वैसे। उन्होंने 2 हफ्ते कराई है ऑनलाइन क्लास ये बेटा वो भी ऑनलाइन क्लासेस में मार्जिन कॉस्टिंग ऑनलाइन में समझ नहीं आता, तो बात के लिए आपको भाई ये क्या हो गया, बंदा ऐसी है ऐसे नहीं। वाली होगी भी आपको। अच्छा जी देखें जी आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे आपने बोला ऑप्शन ए में देखते हैं जी, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस बाय $3 पर यूनिट, इंट्रोड्यूस अ सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड विल बी 3800 यूनिट्स। अब आपने इस चेंजेस के साथ क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब आपको बात समझ आ गई है किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है, आइडिया होना शुरू हो गया। अब इसको ऑप्शन ए को फिलहाल हम डील करते हैं, ऑप्शन बी पे भी नहीं जाते। सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी है, 3 यूनिट से क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी मेरे भाई, 55 थी, 55 का ले लेंगे 3% इसको माइनस कर देंगे 3% नहीं है, -3 है, 52 आ गई सेलिंग प्राइस।
सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेलिंग प्राइस कह रहा है, आपने मजीद रिड्यूस करना है। सेल्स कमीशन ऑफ 5%, सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 52 हो गई है। ओह सॉरी सॉरी, 52 का कितने परसेंट? 5% निकालने के बाद 2.6 ये आपका सेल्स कमीशन पर यूनिट बढ़ जाएगा। ये भी आपकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ गई ना आपकी तरह से। ये हो जाएगा टोटल 54. और डिमांड वो कह रहा है कि डिमांड वही रहेगी 38 यूनिट्स। प्रॉफिट फाइंड करना है अब आपने, निकालें। एक सेकंड सर, ये पेज ना लाइए। नहीं आ रहा है। मैं इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व करता हूँ, ज्यादा आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? वैसे कि मुझे पता है, इसको खत्म कर दें। कौन सा क्वेश्चन था यार, याद है कुछ? मई जून आगे नेक्स्ट कहते हैं जी कि आपकी सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गई है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 52। कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं ना। 52 से माइनस कर देंगे 10 माइनस 21 और माइनस 2.6, वेरिएबल सेल्स कमीशन तो आ गया ना। ठीक है जी, फिर माइनस करता आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। कितना आता है? 18.4 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। इस 18.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। यस, नहीं यूनिट्स कितने हैं मुझे नहीं पता, देखने पड़ेंगे। यूनिट्स कितने? 38,000, 3800 रहेंगे। 3800 मल्टीप्लाइड बाय 18.4 क्या आ रहा है? 69920 ये आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पीरियड मैंने निकाल लिया ना यार, ये देखना सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में 2.6 भी आ रहा है, सेल्स कमीशन भी तो आ रहा है ना सारी बात पर यूनिट। पर यूनिट जो है वो 5% तो सेलिंग प्राइस है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन पता है? नहीं उसने प्रॉफिट निकालना है ना हमने, मैं बता रहा हूँ ना। ऐसे कर देंगे इसमें से। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 54,000 माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। निकालें जी क्या था? 15920। मुझे समझ आई है फिर यार? तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सवाल करेंगे। कभी गलती हो भी जाए पेपर में तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। पेपर पूरा करके आना है आपने, कॉन्फिडेंस लेवल आपका पूरा होना चाहिए। आगे ऑप्शन बी में क्या कहता है? आपने मुझसे देंगे इजीली। सर इस बार डायरेक्ट कॉल से शुरू करो। शुरू करना भी, पीछे चैप्टर जो है वो सारे करते हैं। पेरेंट्स जितना हो गया वरना आपकी कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं होता। आप एक घंटे में इतना ही होना था। आगे करो। ऑप्शन बी देखो नीचे क्या लिखा है, क्या था? कैलकुलेट द फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ फॉर ऑप्शन। निकाल लिया? अब बी के लिए निकालना है। बी में क्या हो रहा है देखें तो। इसको बताता हूँ फिर बी पे जाता सर हूँ। नहीं मिठाई नहीं पहले पिक्चर जल्दी मिठाइएगा। जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो रहा है इसमें। 7 मिनट और 25 सेकंड है। यार चुप कर दो, छोड़ो आप बात करो। आगे देखिए। आपने क्यों किया? Change the design to improve quality resulting in an increase of 20% of material cost per unit. Material cost per unit क्या होगी? 20% बढ़ गई है। Material cost पहले कितनी थी बताओ? मटेरियल कॉस्ट अभी तक है। कितनी थी? इसमें नहीं है। अच्छा मुझे राइट सॉरी। Material cost कितनी है जी? 10 है, ठीक है। पर यूनिट है। हाँ तो पर यूनिट ही कह रहा है वो, 10 को ही कह रहा है। 20% बढ़ गई है ना, तो 10 का 10 का 20% निकाल लेंगे 2 आ जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 12 और 22 12 सॉरी 12 नहीं है। लेबर आर विल इंक्रीज बाय 10%। लेबर आर पर यूनिट, लेबर आवर्स पर वो भी बढ़ गई है। कितने हैं? 21 थी। 2.1 तो ये 21 23.1
Very आपने good. चीटिंग कर शर्म नहीं आती आपको? आगे आगे रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बॉक्स विल बी 50 59 59 हो गई है, ठीक है जी। और एडवर्टाइजिंग कंपेयर हमने की 24,000 पर एनम बढ़ गई है, एडवर्टाइजिंग करने से फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन पर एनम दी नहीं बेटा, 12 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा सवाल गलत ना हो जाए। 2000 बढ़ रही है पर मंथ के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट 2000 से बढ़ रही है, 24,000 से नहीं बढ़ रही है। अच्छा डिवाइड कर दूंगा। डिमांड विल स्टिल बी द सेम, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 38 नहीं डिमांड चेंज हो रही, कितनी हो गई है सिर्फ 12 से डिवाइड डिमांड कितनी हो गई है 3040 कम हो गया 3040, ये 24,000 डिवाइड 12 से क्योंकि ऊपर है ना मैं हमें मंथ का चाहिए, हमें मंथली चाहिए ना, वो टोटल है। वो टोटल है पर है ना हमें मंथ का बना रहे हैं हम। लेकिन ये लिखा है ऊपर देखो सारा मंथ ही लिखा हुआ है, दोबारा बना लेते हैं जी हम। अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा जी, आप पूरी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा। 59 जी 59 माइनस 12 माइनस 23.1 कितना आ गया जी, $23.9 23.9 आपका आ गया जी, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल कितने कर रहे हैं यूनिट सब, 3040 टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे डिमांड जी जी 3040 मल्टीप्लाइड बाय 23.9 जी, क्या टोटल कंट्रीब्यूशन टाइम 72656 72656, इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट जो कि बढ़ गई है कितने से 2000 से 2000 जस्ट 2000, पहले थी 54,000, उसको डिवाइड के बाद अब होगी कितनी 2000 हमारी क्या हो गई इंक्रीज कर गई 56,000, अरे माइनस प्रॉफिट आ जाएगा, फोरकास्ट प्रॉफिट 16656 बताएं प्रॉफिट बढ़ा है, पहले से नहीं। पहले से बढ़ गया ना, पिछले ऑप्शन से तो बढ़ गया, 166 ठीक है जी। ये हमने दोनों से सॉल्व करके आपको मैंने लिखा है, कल भी इसी के सवाल करेंगे, कल भी इसी के सवाल करेंगे। ये देखते हैं वापस, देखते हैं वापस ऑप्शन ए इट इज फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी रिकमेंड व्हिच ऑप्शन द डायरेक्टर शुड चूज जस्टिफाई योर आंसर, कहते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन ऑब्वियसली या वो ऑप्शन बी। दोनों को हम पहले बता दें कि दोनों में क्या हो रहा है, मेरा अपना ओपिनियन दे दो कौन सा चूज करें। आप योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। नहीं सर एंड में ओपिनियन नहीं लिखना होता। जी बिल्कुल लिखना होता है, मैं बताता हूँ। देखिए ऑप्शन ए में वापस चलते हैं, इससे अगला सवाल में देख लो आपने, ताकि आप घर में कर सके, करने वाला है तो आसान नहीं नहीं आ रहा नहीं, है कॉलेज में मिल रहा था पढ़ देखो तो पेपर है वो ले लेगा तो सही पढ़ा पढ़ तेरा एआई है उसका भी ज्यादा पढ़ा ना वो। लॉ पढ़ा अच्छा उसने लॉ भी पढ़ा। तो ये तुमको है 5 दिन बाद ओह क्या मैं समझा उसने सिर्फ बिजनेस है। कोई सवाल नहीं करना आपने घर में। सारी लैंग्वेज मैं कहने आलू छोड़ अच्छा देखते हैं हम, देखते हैं जी, बस खत्म हो गया, बस हो गया। कल भी आओगे। देखिए आपकी पहले 159,920 था टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 69920 लेस फिक्स कॉस्ट 15920 प्रॉफिट आएगा आपका, ठीक है जी। टोटल कंट्रीब्यूशन दोबारा प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है जी। बताएं कौन सा हम ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन बी ऑब्वियसली। नहीं प्रॉफिट तो बढ़ गया ऑप्शन बी में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में आपने ये भी देखना है कि क्या आपके पास, हाँ जी आपने देखना है कि लेबर स्किल्ड आपके पास अवेलेबल है, सारा कुछ लिखना पड़ेगा ना आपको। मटेरियल के लिए सप्लायर मौजूद है आपके पास, मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल में इजाफा हुआ है, नहीं मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपका बढ़ा है, 12 हो गया ना 10 से, लेबर भी आपकी बढ़ गई है, तो क्या मोर स्किल्ड लेबर आपने हायर की है, ठीक है जी। और क्या लेबर जो है वो काम करने के लिए तैयार है, आपकी स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। हम बस खत्म कर दें सर ये खत्म करके जो आज वाला जो सर ने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनवाई है वो बना